एक लड़की को अचानक पता चला कि उसके पास एक रहस्यमयी और अद्भुत शक्ति है। परीक्षा के दौरान वह उत्तर में जो कुछ भी लिखती थी, शिक्षक उसे 100 अंक दे देते थे और वह बात सच हो जाती थी। जैसे कि एक प्रश्न में पूछा गया, जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? लड़की को इसका उत्तर नहीं पता था। उसने देखा कि उसके बगल वाला सहपाठी सो रहा है, तो उसने मजाक में उसका नाम लिख दिया। अगले ही दिन वह सहपाठी सच में जापान का प्रधानमंत्री बन गया। अगला प्रश्न था, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? लड़की ने गुस्से में सोचा कि पेपर बनाने वाला पागल है, उसे अपने देश के बारे में नहीं पता था, तो दूसरे देश का क्या खाक पता होगा। उसने वह जगह खाली छोड़ दी। अगले दिन खबर आई कि व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। परीक्षा खत्म होने के बाद लड़की घर भागी। उसे लगा कि इस बार उसे 0 मिलेगा, लेकिन शिक्षक ने उसे फिर से पूरे नंबर दिए। तब उसे एहसास हुआ कि वह जो भी लिखती है वही हकीकत बन जाता है। दुनिया को अराजकता से बचाने के लिए उसने तुरंत इंटरनेट पर सही उत्तर खोजे और उन्हें अपनी पुरानी उत्तर पुस्तिकाओं में भर दिया। जैसे ही उसने पेन रखा, उस सहपाठी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति चमत्कारिक रूप से वापस लौट आए। गणित की परीक्षा के समय लड़की ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब कुछ अजीब नहीं होगा, लेकिन दोपहर होते ही टोक्यो टावर अजीब तरह से झूलने लगा। समाचारों में बताया गया कि यह किसी गलत गणना कैलकुलेशन के कारण हो रहा है। लड़की को गंभीरता का एहसास हुआ और वह दौड़कर ऑफिस गई। पता चला कि उसने पाई का मान गलत लिख दिया था। जैसे ही उसने सुधार किया, टावर फिर से स्थिर हो गया। इन अजीब घटनाओं के बाद लड़की ने फैसला किया कि वह कड़ी मेहनत करेगी और ज्ञान की शक्ति से दुनिया को बचाएगी। लेकिन एक फिजड्डी छात्र से टॉपर बनना आसान नहीं था। एक बार उसने गैस की जगह प्राकृतिक जल लिख दिया, जिससे वैश्विक शेयर बाजार गिर गया और ऊर्जा संकट पैदा हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अंततः एक होनहार छात्रा बन गई। अंत में वार्षिक परीक्षा आई। उसे बस भूगोल की आखिरी परीक्षा पास करनी थी। लड़की ने आत्मविश्वास के साथ पेपर दिया और उसे पूरे नंबर मिले। तभी अचानक एक तेज सफेद रोशनी चमकी और देखते ही देखते सभी जापानी लोग रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए। हवा के झोंके से लड़की का पेपर जमीन पर गिरा तो पता चला कि पेपर के पीछे एक और आखिरी सवाल था, वर्तमान में जापान की जनसंख्या कितनी है?